दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे अकाडमी में। साथियों, ये एक शैक्षिक चैनल है। इसमें हम आपको शैक्षिक सामग्री ही उपलब्ध कराएंगे। उसी के क्रम में पेट 2022 में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी एक प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट किया है। अभी ये फैक्चुअल बेस्ड है, अर्थात जो है इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी हम उपलब्ध कराएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि पूरी तरीके से अगर आपने इस पूरी सीरीज को देख लिया तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त होगा पेट 2022 में। तो चलिए उसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हम ये जो हमने सीरीज बनाया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सिलेबस में जो पेट 2022 का सिलेबस है उसमें जितना महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसी के तहत ये जो है हम आपको शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। उसी के क्रम में सर्वप्रथम ये प्राचीन इतिहास में जो है पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे ये? तो ये क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। और जो है इसी तरह भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है इनको, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये भारतीय प्राग ऐतिहासिक का जो है पिता इनको कहा जाता है, और ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। इसी तरह कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। इसको किसने किया? थॉमसन ने किया था। जी हाँ दोस्तों, तो थॉमसन ने किया था कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन। इसी तरह पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं आपको? तो मध्य पाषाण काल में, ना कि जो है पूर्व पाषाण काल में मिलता है, मध्य पाषाण काल में या नव पाषाण काल में भी नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पशुपालन के साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल में जो है इसके साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वो स्थान कहाँ है? आदमगढ़ है। इसी तरह चौपाने, मांडो, काकोरिया, मादहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं मादहा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मादहा से प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए, मादहा से प्राप्त हुए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से मिले। ये आपको रटे होने चाहिए जो पाषाण काल के क्वेश्चन है उसमें से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। तो अभी हमने देखा पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ और कृषि का प्रारंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अक्सर पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नर्मदा घाटी से जो है सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से। जी हाँ, लहुरा देव से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल जो है ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक। तो चालकोलिथिक का मतलब है ताम्रपाषाण युग से। ये आप जो है नोट कर लीजिए। आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी, कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो वह स्थान कहाँ है? मेहरगढ़ में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी ये प्रश्न आया था लहुरा देव, उसके बाद मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था एडी सांकलिया ने। नौदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसी के क्रम में आगे है राग का टीला
बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? शैल गुफाओं के शैल चित्र के लिए, जो शैल गुफाएं हैं। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये इसी से रिलेटेड है, भीमबेटका से। अजंता भीमबेटका बाग अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका है। अब भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये दोस्तों है पाषाण काल से रिलेटेड। इसी के क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। सुमेलित करने वाला आलमगीरपुर जो है आता है अक्सर, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। बनावली कहाँ? हरियाणा में है। इसी तरह दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और भी कुछ स्थल हैं हड़प्पी स्थल, जैसे मांडा जो है जम्मू कश्मीर में। ये भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पे है स्थित। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान, और इसी तरह राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1923 से 24 ईस्वी में, 1924 और 25 ईस्वी में। हस्तिनापुर जो है बीबी लाल ने किया था 1950 से 52, और तक्षशिला जॉन मार्शल ने 1913 से 34 के बीच में। इसी तरह कौशाम्बी जो है जनजी मजूमदार 1936 से 37। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। तो सिंध में कौन कौन से स्थल हैं हड़प्पा संस्कृति के? जो है मोहनजोदड़ो है, चन्नूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोरदीजी एवं अली मुराद। चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। जी हाँ, चन्नूदड़ो का जो है J.H. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में स्थित है, तो हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो कहाँ पे है? पंजाब में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल का कौन सा स्थान है? जो है लोथल में सिंधु सभ्यता का स्थान जो भारत में स्थित है, तो लोथल स्थित है जो है गुजरात में है लोथल। हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित था भगवान नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो पत्तन नगर लोथल चूंकि गुजरात में स्थित है, गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, जिससे स्पष्ट है कि पत्तन नगर रहा होगा ये। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वो स्थान जो हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल है। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान देने की बात है। तो भारत की बात की जाएगी तो भारत के संदर्भ में ये देखा जाएगा कि सबसे बड़ा पुरास्थल हमारा राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल तो मोहनजोदड़ो होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। तो ये हड़प्पा की ही बात अभी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। इसी के आगे अभी हम देखेंगे गैरिक मृदभांड पात्र OCP का जो है नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, जो आज भी चला आ रहा है। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, तो बुर्जहोम है। बुर्जहोम, कोल्डेहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य, तो बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल, तो लेखहिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वप्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता रहता कभी। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है।
अब आगे हम बढ़ते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। जी हाँ, संस्कृत और ए, ए, मानव समाज का विलक्षण जो है संस्कृत पर आधारित है, क्योंकि मानव का एक अपना कल्चर है। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने की सबसे मेन क्या है? मृदभांड का मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे उनके। सिंधु घाटी संस्कृत जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलित करना है आपको तो EJH मैके सुमेर के लोगों का पलायन और मार्टिमर व्हीलर जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। ये जो लोगों ने कहा है उनका वक्तव्य है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। जिन लोगों ने अपना वक्तव्य दिया था। हड़प्पा में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वो जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, गाय का। अब ये जो है सुमेलित करने वाला लोथल गोदीबाड़ा है। पत्तन था एक पत्तन जो है लोथल पत्तन नगर के रूप में। कालीबंगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख वहाँ से मिला है। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा केसरा और पैठन गोदावरी। इसी तरह हड़प्पा रावी की नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर, लोथल भगवा और रोपड़ सतलज नदी किनारे। सत्य कथन के बारे में एक क्वेश्चन से महत्वपूर्ण जो है तथ्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। आलमगीर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आया था। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, रोपण पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज और दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज। हड़प्पा दयाराम साहनी ने, लोथल SR राव ने, सुरकोटदा JP जोशी और धौलावीरा भी JP जोशी ने ही से संबंधित। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो है जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, A कनिंघम। RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स तथा VA स्मिथ में से हुआ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो VA स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं तो मोहनजोदड़ो है। सही कालक्रम क्या है? नगर संस्कृत, उसके बाद लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है तो बनावली। सही कथन: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन कारण में दोनों सही हैं। इसमें मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है? गुजरात में।
हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो भी धौलावीरा से। कुतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वो स्थल जहाँ से द्विसंस्कार का प्रमाण मिला, लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले तो भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा, गाय और ऊंट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए वो है शेर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कालीबंगा से। वो सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र सभ्यता। अब इसमें क्रम मिलाना है उत्तर से दक्षिण की तरफ से, तो इसका जो सही क्रम है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको तथ्यात्मक सामग्री दी गई है और अभी ये सीरीज चलती रहेगी। जब ये सीरीज समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।